अरे एडवेंचर के शौकीनों, आज मेरे पास एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। चलो रात का मेहमान में गोता लगाते हैं। तो सोचिए, एक छोटे से शहर के किनार एक पुराना सुनसान हवेली है। वो जगह जिसके बारे में बच्चे धीमी आवाज में बातें करते हैं। आप समझ गए ना? टूटी खिड़कियां, चरमराते फर्श और एक उग आया बगीचा जो किसी हॉरर मूवी से निकला हो। हाँ, वही हवेली। एक रात दोस्तों के एक ग्रुप ने इस खौफनाक हवेली को देखने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये एक मजेदार एडवेंचर होगा, थोड़ा रोमांच, कुछ हंसी और बाद में बताने के लिए एक अच्छी कहानी। तो टॉर्च और हिम्मत लेकर वे अपने डरावने सफर पर निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उनके रोंगटे खड़े हो गए। हवा ठंडी लग रही थी और रात खामोशी से भरी हुई थी, लेकिन एडवेंचर करने के ठान के उन्होंने जंग लगे गेट को खोला और उग आए बगीचे में कदम रखा। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी, काली और डरावनी। वे चरमराती सीढ़ियों पर चढ़े। उनकी टॉर्च लंबी, भयानक परछाइयां बना रही थीं। एक गहरी सांस के साथ उन्होंने भारी सामने का दरवाजा खोला, जो विरोध में कराह उठा। अंदर हवा में धूल और सड़न की गंध भरी हुई थी। दोस्त घबराकर फुसफुसाए, जैसे वे कमरे दर कमरे घूम रहे थे। उनके कदमों की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। अचानक उनमें से एक ने एक फीकी आवाज सुनी, जैसे ऊपर के बेडरूम से फुसफुसाहटें आ रही हों। जिज्ञासा ने उन्हें अपने वश में कर लिया और उन्होंने जांच करने का फैसला किया। जैसे ही वे भव्य सीढ़ियां चढ़े, फुसफुसाहटें तेज हो गईं, खौफनाक खामोशी को भरते हुए। उनके दिल धड़क रहे थे जब वे ऊपर पहुंचे और उन्होंने आवाज का पीछा करते हुए हॉल के अंत में एक बंद दरवाजे तक पहुंचे। कांपते हाथों से उनमें से एक ने धीरे से घुंडी घुमाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर चांदनी एक टूटी हुई खिड़की से कमरे को मंद रोशनी से भर रही थी और वहां कोने में एक पुरानी धूल भरी कुर्सी थी। लेकिन कुर्सी खाली नहीं थी। वहां बैठा था, आंखों से जो अंधेरे को चीरती हुई लग रही थी, एक आकृति, एक अनजाना मेहमान। दोस्त जम गए। उनके गले में सांसें अटक गईं। आकृति धीरे धीरे कुर्सी से उठी और कमरा ठंडा होता हुआ लगा। बिना कुछ कहे दोस्त भागे, उनकी चीखें खाली हवेली में गूंजती हुई। वे रात में बाहर भागे, पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं हुई। जब वे आखिरकार अपने घरों की सुरक्षा में पहुंचे, तो वे जानते थे कि यह एक ऐसा एडवेंचर था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर आप खुद को रात के मेहमान के सामने पाएं, तो आप क्या करेंगे? अपने विचार कमेंट्स में लिखें और अधिक रोमांचक एडवेंचर्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और घूमते रहें। पुराना बंगलो उनके सामने खड़े था, ध्वन और रहशा में लिपटा हुआ। ये एक पहाड़ी पर स्थित था, जो एक घटी के ऊपर बना था, अलग और भुला हुआ। जैसे ही वो जीप से उतरे, एक ठंडी हवा तेज घास से होती हुई चली गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में झंझट हुई। 5 दोस्त सबने घबराए हुए नजर से एक दूसरे को देखा। उन्होंने कहानियां सुनी थीं, उन टूटी हुई दीवारों के अंदर अजीब घटनाओं की फुसल फुसहट। वो बंगलों में दाखिल हुए। उनके कदम धूल भरी फर्श पर गूंज रहे थे। अंदर की हवा भारी और स्थिर थी। सड़न और कुछ अनिर्वचनीय, कुछ बेचैन करने वाली गंध से भरी हुई थी। सूरज की रोशनी का एक अकेला किरण उदासी से भेदता हुआ हवा में नाचते हुए धूल के कणों को इल्यूमिनेट कर रहा था। ये तो बहुत सुंदर है। अनहोने बंगलों की खोज की। हर कमरा एक भूले हुए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ थे। सेफ्ट चादरों में लिपटा हुआ धूल भरा फर्नीचर, हर कोने से लटकते हुए मकड़ी के जाले, कठोर चेहरे वाले व्यक्तियों के चित्र आरोपी निगाहों से उन्हें घूर रहे थे। एक दादाजी घड़ी शांत और स्थिर खड़ी थी। उसके कांटे समय पर जामे हुए थे। लेकिन यह खामोशी थी जो सबसे ज्यादा अननर्विंग था। एक भारी,
अपेक्षित खामोशी जो उन पर दबाव डालती हुई प्रतीत हो रही थी, पुराने घर के हर क्रीक और ग्रोन को बढ़ा रही थी। काया किसी और को ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। दुसरोन ने इस पर हंसने की कोशिश की, लेकिन उनकी आंखें घबराहट से कमरे में इधर उधर भागती रहीं। यहां तक कि विजय, खुद घोषित संशयवादी, बेचैन लग रहा था। दमनकारी माहौल उन सब पर हावी हो रहा था। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वो मुख्य हॉल में इकट्ठा हुए सामान्य स्थिति बनाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने पुरानी चिमनी में आग जलाई। उसकी टिमटिमाती लपटें दीवारों पर नाचती हुई परछाई डाल रही थीं। कहानियां साझा की गईं, चुटकुले सुनाए गए, लेकिन हंसी मजबूर महसूस हुई। बढ़ती बेचैनी पर एक पतला पर्दा। अचानक ऊपर से एक जोरदार आवाज ने नाजुक शांति को तोड़ दिया। वो जम गए। उनकी आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं। वो क्या था? विजय हमेशा की तरह व्यावहारिक चिमनी के पास से एक जंग लगा हुआ पोकर पकड़ा। शायद कोई पक्षी होगा। लेकिन जैसे ही वो सावधानी से ऊपर की ओर बढ़े, हर क्रेकिंग कदम ने उनकी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। जल्द ही उन्होंने पाया कि वो आवाज घर के किनारे एक ढीले शटर के बजने से आई थी। राहत, जल्दी ही डर की एक नई लहर उनके ऊपर छा गई। उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, संख्या में आराम की तलाश में। जैसे ही वोट रात के लिए बस गए, हर कोई अपने धूल भरे कमरे में, खामोशी वापस आ गई और गहरी और अधिक गहन। बाहर हवा एक बंशी की तरह गरज रही थी और एक पेड़ की शाखा एक खिड़की के शीशे पर खरोंच रही थी, जो नाखूनों की तरह भयानक लग रही थी। प्रिया बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं। पुराने घर की गहराई से निकलने वाली अजीब आवाजों की सिम्फनी को सुन रही थी। अचानक उसने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह हाँफने लगी और मुड़ी। उसका दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरा खाली था। घबराहट उसके अंदर अच्छी तरह से बस गई। वह बिस्तर से उठी और भागकर विजय के कमरे में चली गई। उसकी चीखें गरजती हवा में खो गईं। उसने उसकी कहानी सुनी। उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। उसने तर्क करने की कोशिश की, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन गहराई से संदेह का एक बीज बोया गया था। जैसे जैसे रात ढलती गई, अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। दालान में कदमों की आहट, अंधेरे में फुसफुसाहट, वस्तुओं का अपने आप हिलना। हर गुजरते घंटे के साथ वास्तविकता और दुस्वप्न के बीच की रेखा धुंधली होती गई। डर स्पष्ट और घुटन भरा हवा में भारी लटका हुआ था। इस पुराने बंगले में क्या राज छिपे थे? उसके हॉल में कौन सी अनदेखी उपस्थिति भूतिया थी? जैसे ही भोर हुई, वे एक साथ हडल्ड हो गए, थके हुए और भयभीत, दिन के उजाले की सुरक्षा के लिए बेताब। लेकिन एक बात निश्चित थी, वे भूतिया बंगले में अपनी रात को कभी नहीं भूलेंगे।